रिक्वायरमेंट्स देखनी है गिग कैसे बनता है। उसके लिए आपको सबसे पहले 1 से 3 तक पोस्टर होने लाज़मी है। भी आपने बेस्ट कीवर्ड्स लगाने हैं, लाइक मैं अभी लगाता हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ कर दिए हैं बैकलिंक्स, राइट एंड पब्लिश आर्टिकल, राइटिंग, डिलीवरी टाइम। तो आपके हिसाब से अगर आप एक दिन में कर सकते हैं 500 वर्ड्स के, तो आप 1 डे ही लिखें। और मोस्टली 1 डे ही न्यू जो बिगिनर होते हैं उन्हें टाइम कम रखना चाहिए, ताकि जैसे ही आप कंटिन्यू सेव करेंगे तो आपसे वो आपसे टेस्ट भी मांग सकता है, लेकिन मोस्टली फर्स्ट क्लिक के लिए अभी नहीं भी मांगते। अस्सलाम वालेकुम। इसी वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंट कैसे बनाएं। अभी जैसे ही आप अकाउंट बना के खत्म करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेरेंस आ जाएगा। इसमें आपको इस तरह के कुछ रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी। लाइक फर्स्ट होगा ओवरव्यू, उसके बाद प्राइसिंग है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फ्रीक्वेंट आंसर एंड क्वेश्चंस, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी और पब्लिश फाइनल स्टेप। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें नोट करनी है, जो मैं अभी आपको वर्ड फाइल में दिखाऊंगा। आपको मे बी इस तरह भी इंटरफेरेंस दिखे, क्योंकि मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको सिर्फ इस तरह मिल सकता है। उससे पहले हमने ये रिक्वायरमेंट्स देखनी है गिग कैसे बनता है। उसके लिए आपको सबसे पहले 1 से 3 तक पोस्टर होने लाजमी है। अगर नहीं है तो आप बना लीजिएगा बिफोर स्टार्टिंग। अगर कोई वीडियो एडिटर है या कुछ, तो वो शॉर्ट वीडियो भी बना सकता है। शॉर्ट वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन एक बनाना है, जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा भी। तो उसको शॉर्ट एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन आपने एक लिखना है, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी एक रिक्वायरमेंट सेट कर लेनी है, वो भी आपने अपने पास सेव कर लेनी है। उसके बाद कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर ही बता दूंगा। तो अभी हम चलेंगे स्क्रीन पे कि फाइवर पे गिग कैसे बनाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं एक एसईओ का काम करता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा टाइटल और एवरीथिंग कैटेगरी। लेकिन आपका जो भी काम है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। सो सबसे पहले टाइटल। टाइटल आपको शॉर्ट एंड क्लियर लिखना चाहिए। लाइक जैसे मैंने अपना टाइटल लिखा है, आई विल राइट एंड पब्लिश केस पोस्टिंग ऑन IDSI। आप अपने हिसाब से जो आपका काम है आप लिख सकते हैं उसमें। उसके बाद आपने कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करना है। आपने ये यहाँ लिखा हुआ है कि कैटेगरी, तो आपने कैटेगरी फिर सेलेक्ट कर लेना। कैटेगरी, मेरा जो कैटेगरी है मार्केटिंग का है, तो वो मैं डिजिटल मार्केटिंग भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपका जो भी हो, राइटिंग और ग्राफिक्स या वीडियो, आप वो सेलेक्ट करें। उसके बाद सब कैटेगरी भी उसके ही पार्ट्स होते हैं। लाइक आप कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, गूगल मार्केटिंग कर रहे हैं, जहाँ कोई और वे है आपकी मार्केटिंग का, तो आप वो इसके लिए सब कैटेगरी चूज करेंगे। मेरा गेस्ट पोस्टिंग है। अगर इससे अच्छा कोई होता रिलेवेंट, तो मैं वो भी लगा सकता था। राइट एंड पब्लिश अगर नहीं है तो मैं जस्ट गेस्ट पोस्टिंग ही कर लूँगा। यहाँ आपको सजेस्ट भी देंगे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रीज आती हैं, आप किस इंडस्ट्रीज को टारगेट करना चाहते हैं, आपके जो टारगेट हैं आप वो भी कर सकते हैं। या अगर मेरी प्रेफरेंस हो तो मैं जनरली करता हूँ, ताकि उसमें सब आ जाए, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इसके साथ राइट एंड पब्लिश और आपको पब्लिक सेक्टर। आपको 5 ही अलाउ है, तो आप 5 कर लें। उसके बाद यहाँ आपने देखना है कि आप जो सर्विस दे रहे हैं वो थर्ड पार्टीज के वेबसाइट पे दे रहे हैं आपने, तो हम थर्ड पार्टीज पे मोस्टली देते हैं, तो उसके में थर्ड पार्टी। अब यहाँ आता है कीवर्ड्स। अक्सर जो लोग होते हैं वो बताते हैं भाई आप ये टूल्स यूज़ करो, ये करो, तो आप अच्छे कीवर्ड्स ले सकेंगे। तो वो एक एडवांस लेवल है, उस पर मैं एक अलग लेक्चर आपके लिए बना लूँगा। आपने अभी जस्ट सिंपल अपने कीवर्ड्स लगाने हैं। लाइक गेस्ट पोस्टिंग है, तो आपने यहाँ गेस्ट पोस्टिंग पेस्ट करके एंटर करना है। इसी तरह 4 और भी आपने बेस्ट कीवर्ड्स लगाने हैं। लाइक मैं अभी लगाता हूँ, जैसे अभी मैंने यहाँ कर दिए हैं बैकलिंक्स, राइट एंड पब्लिश, आर्टिकल राइटिंग। इस तरह ये जब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हैं, और आप इस तरह रिलेवेंट भी लगा सकते हैं। जैसे ही ये आपका हो जाए तो आप करेंगे कंटिन्यू। अब देखें, इसमें कुछ टेक्स्ट होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक 20 से ज़्यादा होती है, तो आपको उनको कम करना है। जैसे ये था हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, तो मैं इसे लिखता हूँ जस्ट डू फॉलो बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स, बैकलिंक्स। तो अभी ये इशू सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड स्टेप है प्राइसिंग। प्राइसिंग में आपको ऑफर भी आप दे सकते हैं क्लाइंट्स को, और सिंगल पैकेज भी बना सकते हैं। तो हम ऑफर पैकेजेस भी कर सकते हैं। पैकेजेस में आप राइटिंग भी लिख सकते हैं या नेम दे सकते हैं। आप बेसिक मोस्टली लोग गोल्डन, सिल्वर, प्लेटिनियम को जिस तरह यूज़ करते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या अपने रिलेवेंट कीवर्ड्स को ही लगा सकते हैं। लाइक राइट नाउ है, राइट ओनली, एंड सेकंड वन इज राइट एंड पब्लिश एंड बल्क पैकेज। आप जो इसे नाम देंगे वैसा ही हो जाएगा। तो राइटिंग में क्या करेंगे, आपने लिखना है आई विल राइट 500 वर्ड्स आर्टिकल ओनली। तो इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं आई विल राइट वुमेन रिटन आर्टिकल, प्लेजरिज्म जीरो आर्टिकल।
जितना इसमें मार्जिन है आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इसी को ही कॉपी करूँगा। आई विल राइट एंड I will write 500 article, 500 words article and publish on IBA sites। इसके बाद ये जैसे हो जाएगा, यही मैं कॉपी करके यहाँ अब मैं लिखूंगा I will write 5 articles of 500 words। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे I will write 5 articles of 500 words and publish on 5 IBA sites। तो आप इसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो इसके बाद है डिलीवरी टाइम। तो आपके हिसाब से अगर आप एक दिन में कर सकते हैं 500 वर्ड्स के, तो आप 1 डे ही लिखें। और मोस्टली 1 डे ही न्यू जो बिगनर होते हैं उन्हें टाइम कम रखना चाहिए, ताकि एक अर्जेंट क्लाइंट हो, क्लाइंट को कोई सर्विस चाहिए तो वो कैच करें। आप यहाँ 2 डेज लगा सकते हैं इन केस अगर आपको नीड हो, तो यहाँ आप 3 से 4 डे भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ वो पूछ रहा है कि आपका वैल्यू 1 ही रहेगा। अगर आप यहाँ गेस्ट पोस्टिंग का, क्योंकि हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया था, जो आपका कैटेगरी होगा तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें हमारा इसमें भी 1 ही है, तो इसमें जो हम सिलेक्ट करेंगे तो वो 5 होंगे, 5 बैकलिंक्स हैं गेस्ट पोस्टिंग। इसके साथ ये इसलिए आज फाइवर की अपडेट्स हैं। फर्स्ट में जो भी होगा वो बेसिक होगा, ताकि आप ये चीज़ें ना लगा सकें। तो इसलिए वो आपको कह रहा है टॉपिक रिसर्च आप सेकंड में दे सकते हैं, फर्स्ट में नहीं दे सकते। बेसिक रखें पैकेज को, और आर्टिकल राइटिंग आप कर सकते हैं या बैकलिंक्स इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन थर्ड में आप सारी सर्विसेज कोशिश करें दे दिया करें उस एज अ प्रीमियम पैकेज के लिए। आपका जो भी काम होगा उसमें उस हिसाब से यहाँ चीज़ें होंगी, आप वही चीज़ें देख के उस हिसाब से कर लेंगे। उसके बाद आता है प्राइस। अगर कोई बिगिनर है, मैं कहूँगा $5 में आर्टिकल का प्राइस बेस्ड है, तो $5। और आर्टिकल राइटिंग और पब्लिश है तो आप 10 कर दें, और 15 कर दें, नहीं 15 नहीं, अगर 5 हैं तो आप 45 लगा सकते हैं, लाइक विथ डिस्काउंट भी, ताकि क्लाइंट्स को अच्छा लगे और आपसे वो ले लें। तो यही यही आपको नीचे भी मिल जाएगा। अब ये लाइसेंस इमेजेस के होते हैं, इसमें आप फिलहाल ना जाएँ, अब जस्ट बिगिनिंग है तो उस हिसाब। अगर आपको लगता है कि कोई भी आप किसी सर्विसेज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, लाइक अगर आपको कोई कह रहा है जल्दी हमें दें, 24 घंटे के अंदर दें, तो आप बेसिक के लिए बेसिक में लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर टाइम चेंज करना पड़ेगा। आपका ऑलरेडी 1 डे है तो आपको वहाँ 2 डे लगा के फिर यहाँ 1 डे करना होगा। इसी तरह से आप यहाँ नहीं भी लगाना चाहें तो खैर है, आप स्टैंडर्ड में लगाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड में कर सकते हैं। 1 डे में आप डिलीवरी देंगे, लेकिन उसके $5 ज़्यादा चार्ज करेंगे। प्रीमियम में 5 डेज था या 4 डेज, आप 2 डेज में दे सकते हैं, तो आप उसके $10 ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। सेम वे आर्टिकल, अगर आप कितने वर्ड एक्स्ट्रा लिखेंगे, कितना एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, आप कह देते हैं 5 वर्ड पर 1 डे एक्स्ट्रा। अगर एक आर्टिकल उन्हें एक्स्ट्रा चाहिए तो आप $5 ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी भी चीज़ें आप कर सकते हैं, अगर आपको आप उन्हें चार्ज करना चाहें तो। इसके बाद इसे आप सेकंड स्टेप से हम नेक्स्ट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन और फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस। तो उसके लिए यहाँ डिस्क्रिप्शन आपने ऑलरेडी अपना बना लिया होगा, मेरे पास भी जैसे बना हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने कोशिश करना है सब कम से कम चीज़ें लिखें, मैं उन्हें वही देना है जो रिलेवेंट हो। लाइक मैंने ये बनाया हुआ था, मैं वही कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आप कुछ हाइलाइट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें, ये राइट एंड पब्लिश डूइंग गेस्ट पोस्टिंग, आपने हाइलाइट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं कोई भी। और आपने कोशिश करना है बिल्कुल ऐसी चीज़ें लिखें जो आपको भी अंडरस्टैंड हो और आपके क्लाइंट को भी। ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई भी डिस्क्रिप्शन कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, फिर वो खुद ही फंस जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता, तो क्लाइंट को कैसे समझ आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको नहीं आता, तो आप जाएँ फाइवर पे जाएँ, लाइक गेस्ट पोस्टिंग सर्च करें। हाँ, ये गेस्ट पोस्टिंग जो भी है, आप किसी के भी देख के उनको रिफ्रेजिंग चैट जीपीटी से या किसी भी मेथड से करके आप उन्हें भी राइट कर सकते हैं। लाइक इनका है, अब इन्होंने देखो कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, शॉर्ट लिखने की कोशिश करनी है, जो क्लाइंट को समझ जाए। ये थ्योरी कोई नहीं समझता, ना ही पढ़ता है, तो आप कोशिश करें उतना ही लिखें जो आपको काम आए। ये भी किसी ने इसने भी किसी से कॉपी कर लिया होगा, तो आप भी उसे कॉपी ना करें। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन। मैं आपको जस्ट एक ऐड करना दिखाता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सवाल ऐड किया है, आप डू यू प्रोवाइड डू फॉलो बैकलिंक। आपने इस तरह का कोई सवाल जो आपको लगे कि ये हर कोई क्लाइंट हमसे पूछता रहता है, तो आप वो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसको जस्ट आप इस तरह लिख के उसका आंसर लिख के ऐड कर दें। ऐड करने के बाद कंटिन्यू। फोर्थ स्टेप में आपसे वो रिक्वायरमेंट मांगेंगे कि आप अपने क्लाइंट से क्या क्या रिक्वायर करना चाहते हैं टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट या योर ऑर्डर या कोई भी। तो इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस हैं
ऐड क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शन है, आप फ्री टेक्स्ट या चॉइस या अटैचमेंट भी कुछ मांग सकते हैं उनसे, तो फ्री टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने भी ये एग्जांपल दिया हुआ है, डायमेंशन या ब्रांड गाइडनेस या कुछ भी, तो आप भी इस तरह, मैं भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मुझे इन दो चीज़ों की ज़रूरत है क्लाइंट से, अगर वो कुछ देंगे तो ही मैं स्टार्ट कर पाऊंगा। लाइक मैंने लिखा है प्लीज़ प्रोवाइड कीवर्ड्स और वेबसाइट, योर वेबसाइट यूआरएल, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस तरह आप लिख के इसमें जस्ट ऐड करना है, उसके बाद आप मूव फॉरवर्ड। अगर आपको मजीद कुछ मांगना है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स में। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है उसमें आपने एक अपना पिक्चर या वीडियो, जो भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने वो ऐड करना है, तो इसलिए वो आपको ऑलरेडी रेडी होने चाहिए। तो मैं भी यहाँ आप ब्राउज़र करेंगे तो आपके फाइल्स खुल जाएँगे, आपका जहाँ भी फिर फाइल सेव होगा वीडियो, तो आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। और अगर इमेजेस अप टू 3 आप कर सकते हैं, तो आप जितने आपने बनाए, एक भी बनाया है तो आप एक भी डाल सकते हैं। और इसमें अगर कोई आपने प्रीवियस आर्टिकल बनाया था उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट पोस्टर ऐड करूँगा ताकि आपको दिखा सकूँ। तो आपने इस ब्राउज़र पे क्लिक करना है। तो और इस तरह कोई भी अगर आपकी वेबसाइट आपका है इमेज पोस्टर जो भी आपने बना लिया, जैसे मैंने अपना ये बनाया हुआ है, तो इस तरह आप ऐड करके फिर कंटिन्यू एंड सेव करते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू सेव करेंगे तो आपसे वो आपसे टेस्ट भी मांग सकता है, लेकिन मोस्टली फर्स्ट वीक के लिए अभी नहीं भी मांगते गेस्ट पोस्टिंग या मार्केटिंग के कैटेगरी में। अगर आपसे मांगेंगे भी तो आपने जस्ट वो सिंपली टेस्ट कंप्लीट करना है। टेस्ट के लिए आप डिफरेंट सोर्सेज से आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद जस्ट जैसे ही पब्लिश गिग पे लगाएंगे तो आपका ये गिग कंप्लीट और पब्लिश होके लाइव हो जाएगा। जस्ट मैं यहाँ सेव कर देता हूँ ताकि मुझे, क्योंकि पब्लिश नहीं करना, जस्ट आपको दिखाना था। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक था सिंपल जस्ट गिग बनाना, और जो भी इसके लिए ट्रिक्स और टिप्स जो भी होंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर कोई भी आपको मसला या कोई इशू फील हो रहा है लिसनिंग में या समझने में, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और मैं आपको ज़रूर उसमें भी गाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।